तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर वीडियोस आती है उसमें मेजॉरिटी जो क्रिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने एक बचपन की फ़ोटो डालते हैं और एक अपनी रीसेंट फ़ोटो डालते हैं। तो आप में से भी बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आया होगा कि यार ये ग्लो अप है या फिर ये ग्रो अप है। तो क्या ये बंदा अपने टीनेज फेज यानी अपने ग्रोइंग अप फेज को दिखा रहा है जहाँ पे उसका टीनेज हॉर्मोन्स और ये सारी चीज़ें काम कर रही है, या फिर ये एक्चुअल में ग्लो अप है। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम एक गार्डन बना रहे हो और तुम इसमें पौधे उगा रहे हो, ठीक है। तो या तो तुम पौधे पूरे उगा लोगे और उसके बाद उसे ट्रिम करके शेप कर दोगे, या फिर क्या करोगे तुम एक बाउंड्री सेट कर दोगे जिससे कि वो पौधे उगते उगते भी उन्हें रियलाइज होगा कि इस चीज़ को तोड़ के नहीं जाना। बहुत सारे ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे जब तुम्हें बाउंड्री पे उगाने होते हैं तो तुम एक बाउंड्री सेट कर देते हो कि उससे आगे वो चीज़ ना उगे। सो द सेम वे जब तुम ग्रो अप कर रहे हो तब भी तुम ग्लो अप की ओर एक स्टेप बढ़ा सकते हो। तुमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो बचपन में खूबसूरत थे पर बड़े होते ही कम खूबसूरत हो गए, या फिर बचपन में खूबसूरत नहीं थे बड़े होकर ज़्यादा खूबसूरत हो गए, या फिर ऐसे जो कभी नहीं थे और कभी हुए ही नहीं। तो तुम क्या ऐसे स्टेप्स कर सकते हो जिससे कि तुम अपने ग्रो अप के वक्त भी ग्लो अप पे ध्यान दे सकते हो। तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे तुम्हें फोकस करने चाहिए जब तुम अपने टीनेज में हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें बेनिफिट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि तुम अपनी डाइट पूरी रखो। कोई भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा डायरेक्ट को रिलेशन है तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। और इस चीज़ में तुम कैलोरी डेफिसिट या कटिंग में घुस के अपने ग्रोथ को ही हैम्पर कर रहे हो। तो जी भर के खाओ और अच्छा खाना खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर ही पेलते जा रहे हो, नहीं, ढंग के न्यूट्रिशियस फूड खाओ। इससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी। मैं हाइट पे एक वीडियो लाने वाला हूँ। खुद मैं 6 फीट का हूँ नहीं, पर मेरी हाइट बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुई थी सिर्फ 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स के अंदर। तो उस टाइम मैंने क्या करा था उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इन भाई ने मेरे से पूछा है। सो खाना ढंग से खाओ और न्यूट्रिशियस फूड खाओ और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अपने डाइट पे ध्यान दो, और इससे तुम्हारी स्किन पे भी इफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़, वर्कआउट करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो यंग एज से ही, जिससे कि तुम्हारे बॉडी में जो है ग्रोथ, मसल ग्रोथ बढ़े और जिससे कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़े। देखो जब तुम एक्सरसाइज करते हो तुम्हारी बॉडी का शेप भी ढंग का होगा, तुम मसल भी अच्छे से पुट ऑन करोगे। जब तुम स्टार्टिंग में करते हो तो तुम्हें न्यूबी गेन्स मिलते हैं जो कि बहुत रैपिड चेंजेस दिखते हैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी में स्टार्टिंग फेज में, और उसके बाद वो धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो जाता है। तो तुम यंग स्टार्ट करोगे तो तुम्हें आदत डालने में भी आसान होगा और ये तुम्हारे फिजिक और तुम्हारे ओवरऑल लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बेनिफिशियल होगा। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में जो कि बहुत लोगों को सताती है, वो है ये वाला एरिया। ये कैसे हो, ये क्या करे इसके लिए। देखो सिंपल सी बात है, ये चीज़ तुम्हारे फेस स्ट्रक्चर और तुम कैसे दिखते हो वो धीरे धीरे चेंज होगा जैसे तुम टीनेज से बढ़ते चले जाओगे। पर जब तुम टीनेज में हो तो तुम ऐसी भी चीज़ें कर सकते हो जिससे कि ये चीज़ ख़राब हो जाए या तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। वो क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है कि तुम ढंग से खाना नहीं चबाते हो, या फिर तुम सॉफ्ट फूड खाते हो कि जिसमें तुम्हें ज़्यादा च्यू ना करना पड़े, या फिर तुम जो है माउथ ब्रीदिंग करते हो। माउथ ब्रीदिंग का मतलब है ये। देखो अब मैं इसके लिए एक सिंपल से टिप्स देना चाहूँगा। या तो तुम म्यूइंग कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा कर दिया है मेन स्ट्रीम में कि मतलब कुछ अलग ही टास्क है। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखो कि माउथ ब्रीदिंग मत करो, नाक से सांस लो। क्योंकि जब तुम नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारी जीभ ऑटोमेटिकली ऊपर होती है। तुम अगर जीभ नीचे रख के नाक से सांस लोगे तो ट्राई कर, अजीब सा लगेगा, पर जब तुम नाक से सिर्फ सांस लेने पे फोकस करोगे तुम्हारी जीभ ऑटोमेटिकली टच करेगी। देखो, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम नाक से सांस लेना शुरू कर दो और तुम्हारे ये रिसेस जॉ वाली चीज़ फिक्स हो जाएगी काफ़ी हद तक। और ये मेरे साथ पर्सनली होता था, मेरी नाक हमेशा बचपन में बंद रहती थी और मैं सोचता था क्यों, पर मैंने नाक से सांस लेना शुरू करा तो ये धीरे धीरे कम हो गया। और यही कुछ टिप्स थे जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। बाकी तुम अपने ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो डाली है जो कि ऊपर आ ही रही होगी, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर लेना, इधर एंड में भी आ ही रही होगी। एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।